भाई साहब मेरे हाथों में लग चुका है एक तगड़ा फोन 2023 के अंदर, जो आपको 15,000 के अंदर 90 FPS की BGMI गेमिंग, मस्त कैमरा सेटअप हो गया, लुक्स हो गए, बहुत ही तगड़े देखने मिलने वाले हैं। और मैंने इस फोन को ग्रैब करा है मात्र 14,000 रुपए के अंदर। तो यहाँ पर जो है मेरे हाथों में भाई वो है टेंग 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 OnePlus 70। भाई अगर लुक देखोगे ना फोन की तो आपको लिटरली इस भाई साहब से प्यार जरूर हो जाएगा। और ये फोन भाई मतलब लिटरली काफी टाइम पहले लॉन्च हुआ था और उस हिसाब से आज के टाइम पे इसकी वैल्यू लिटरली काफी ज्यादा तगड़ी हो गई है। और जैसे मैंने कहा 14,000 रुपए में लेकर आया स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर, और यहाँ पर जो डिस्प्ले भी एमुलेट मिलती है 90 हर्ट्ज के साथ में, और एक वैल्यू ब्रांड की तरफ से आता है। और ये फोन मैंने ना लिटरली 2023 के अंदर बाय किया है, फिर से ऑफलाइन मार्केट से बाय करके आया, सेकंड हैंड फोन लेकर आया। और अगर सेकंड हैंड के हिसाब से देखोगे तो पहले फोन की क्वालिटी देखो, लिटरली काफी ज्यादा अच्छी और प्रीमियम लग रही है। और 2023 में भी इसकी जो डिजाइनिंग है, जो प्रीमियमनेस है ना, काफी ज्यादा तगड़ी हो जाती है। और जब ये फोन आया था ना, इसमें ना एक चीज थी कि इसके जो कैमरा मॉड्यूल है ना, थोड़े से इसको ट्रोल किया गया था। ये ऐसा लगता था कि एलियन शिप के कुछ ऐसे 3 आंखें होती थी, ऐसे लोगों ने ट्रोल करना चालू किया था, जिसमें से मैं भी एक था। और भाई एक बात बोलूंगा, ऐसी वीडियो बनाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना है, बट जो स्टार्ट के 500 कमेंट्स होंगे ना, उनको मस्त मैं हार्ट दूंगा, तो फटाफट कमेंट गाइस कर लेना। मैं सेकंड हैंड मार्केट में गया था, भाई ये फोन दिखा मुझे और मैंने प्राइस पूछ लिया, भाई ये फोन कितने का है? तो उसने बोला भाई ये मिलेगा 15,000 का। तो ज्यादा बार्गेनिंग तो नहीं हो पाई क्योंकि कंडीशन काफी अच्छी थी, तो उसने लास्ट 14,000 में मुझे दिया और ये मेरे हाथ में आया। तो कंडीशन से अगर बात कर ही रहा हूं तो पीछे की तरफ देखोगे एकदम मजबूत नया नवेला देखने मिलता है। साइड में यहाँ पर थोड़े से कलर वगैरह निकल गया, पेंट निकल गया, नीचे भी एकदम प्रॉपर है। और स्क्रीन पे तो भाई 1 रुपए का स्क्रैच भी नहीं है, लिटरली मैं कहूंगा। मुझे ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि OnePlus 70 हो गया, इनका जो मैक्लारेन एडिशन हो गया, वो सब जो चीजें फोन है ना, मतलब ये क्या 2023 के अंदर बाय करना सही रहेगा और मुझे जो डील मिल रही है उसमें वो बेस्ट है कि नहीं? क्योंकि जो अभी क्या 10 से 15,000 का जो प्राइस ब्रैकेट है ना, उसके अंदर फोन तो आते हैं बट इस लेवल की परफॉर्मेंस साइड से देखने नहीं मिलेगी। और जब ये आया था ना तब लिटरली हाई प्राइस में था, मतलब अच्छा खासा प्रीमियम प्राइस में आता था। पर आज के टाइम पे अगर 15,000 के इसे मैं कंसिडर करूं, सेकंड मार्केट वगैरह से भी लेना चाहते हो, तो कैसे आप लोगों को इस फोन को देखना है। ड्रॉप नॉच आता है, नीचे का चिन भी उतना कोई बड़ा नहीं है, और ऊपर के जो डिजाइनिंग हो गई, साइड में मेटल फ्रेम आता है और ग्लास बैक भी प्रीमियम है। और नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, 2 सिम कार्ड वगैरह डाल सकते हो। और इसका जो टाइप सी 3.1 मिलता है, मतलब हाईयर स्पीड मिल जाती है। और अगर इसका वेट भी चेक करोगे ना, वो भी कोई ज्यादा हैवी नहीं है, 190 ग्राम 200 ग्राम के अंदर है। अगर कुछ लोग होंगे जिसको अपने पेरेंट्स को देना है, खुद को ही रखना है ना, तो ये फोन उनके लिए सही बैठ जाएगा। और जो वेरिएंट मेरे हाथ में लगा है ना, वो 8GB 128 वाला वेरिएंट है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस समझते हैं कैसी है, क्या निकल कर आती है। तो देखो इसके अंदर जो प्रोसेसर वगैरह है ना, वो स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर है, जो 7nm वाला प्रोसेसर है। और इस प्राइस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 680 समथिंग और हो गया अपना 695 हो गया, और भी एक आध 2 प्रोसेसर इस प्राइस में मिल जाते हो। तो अगर उनसे कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा आगे ही है, क्योंकि इसका जो एंट्री बेंचमार्क स्कोर है ना, वो 5.5 लाख का निकल कर आ जाता है, जो भाई एकदम किलर हो जाता है आज के टाइम पे। और जो स्टोरेज UFS 3.0 की है, जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड मैं कहूंगा सही है, और LPDDR4X की रैम है। मैंने इसका Geekbench 5 का भी स्कोर निकाला, तो वहां पर सिंगल कोर और मल्टी कोर में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और रही बात अपना CPU थ्रॉटल टेस्ट भी, वो भी कर लिया हम लोगों ने, तो वहां पर 89% का CPU थ्रॉटल स्कोर आया, जिसमें एवरेज और मैक्स जो जिप स्कोर थे ना, अपने प्राइस के हिसाब से एकदम सही है। बाकी बैटरी थोड़ा सा यहाँ पर आपको कम मिलेगी। एक तो 7nm वाला प्रोसेसर है, थोड़ी सी पावर ज्यादा खींचेगा, 3800 mAh की बैटरी है। और चार्जर वगैरह तो मुझे नहीं मिला, तो सिर्फ एक इकलौता फोन मिला, 30 वॉट की वॉप चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तकरीबन इसको 0 से 70% होने में जो टाइम लगेगा ना, वो 30 मिनट का होगा, 45 to 1 आवर के अंदर ही पकड़े चल लो, फोन पूरा चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है, पर एक बात अच्छा है, इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, एक दिन पूरा स्टैंड बाय छोड़ा तो कुछ है ना 12-13% का बैटरी ड्रॉप हुआ। और अगर आप इसे हैवी यूज करोगे ना गेमिंग वगैरह के टाइम पे, तो इतना समझ के चल लो आपकी जो फोन की बैटरी थोड़ी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी। या फोन अगर सेकेंडरी देखना चाहते हो उस हिसाब से भी सही है। और अगर ओवरऑल समझ के चल लो, आपको इस फोन को एक बार तो चार्ज करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा यूजेस कैसा आपका, मतलब ज्यादा व्हाट्सएप करते हो या कुछ नहीं करते हो, रील वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो, तो ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है इतना समझ के चल लेना। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे ये फोन को आपको 2 बार या 1 बार तो चार्ज करना पड़ सकता ही है। बाकी रही बात गेमिंग की आई जाती है, तो भाई देखो मैंने BGMI खेल के देखा, इसके अंदर ऑल ग्राफिक्स में 60 मिल जाता है, बट एक प्लस पॉइंट है BGMI पर आपको मिल जाएगा 90 FPS। पर एक बात है, जो 90 FPS है इसका चलता नहीं है, क्योंकि ना जो 855 और 855 प्लस के जो प्रोसेसर वाले फोन थे ना, उनमें बस एक प्रॉब्लम ये थी कि 90 FPS की गेमिंग तो अनलॉक कर देते थे, पर ना प्लेबल 90 FPS नहीं मिलता था। सो मतलब प्लेबल मतलब वो सेटिंग 60 की रखते
सकते थे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 90 करा है, बट जो FPS भाई 60 आ रहा है, तो इतना समझ लेना यहाँ पर आपको 90 FPS की गेमिंग नहीं मिलेगी, 60 मिलेगी। बट 60 जो मिलने वाला है ना, TDM, इरेंगल, बूट कैम्प सभी पे तगड़ा होने वाला है। और एक बात है कि प्राइसिंग ध्यान में रखते हुए अंडर 15,000 के हिसाब से इस लेवल की परफॉर्मेंस कोई नहीं देगा भाई, क्योंकि सारे फोन या तो 30 पर अनलॉक आते हैं या तो 40 पर अनलॉक आते हैं। तो एट द एंड यहाँ पर जो गेमिंग है ना, आपको काफी तगड़ी और भयंकर मिल जाएगी। और हाँ, अगर आसपास में हॉट रश होगा, मतलब अच्छे खासे बंदे हो गए ना, तो FPS फ्लक्चुएशन होंगे। ऑलमोस्ट समझ लो 50 के नीचे भी FPS आ सकता है। ये बात आप लोग समझ के चल ही सकते हो, क्योंकि आज से मतलब काफी टाइम पुराना हो गया है फोन, तो उस हिसाब से भी जज कर रहा हूँ। तो आप मतलब गेमिंग तो मतलब ठीक है, 60 FPS एक नॉर्मली कर पाओगे, मतलब मैं कहूंगा अच्छी कर पाओगे। बाकी ये 5G वगैरह का सेटअप नहीं था, क्योंकि ये 4G फोन आता है और जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो Wi-Fi 5 हो गई, ब्लूटूथ 5.0 है। IP रेटिंग जो इसके अंदर तो नहीं आती, बट स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का अंदर है, और मैंने यूज करके देखा, मस्त मक्खन अनलॉक हो रहा था। अभी देखो इसका जो डिस्प्ले है ना, वो मिलता है 6.5 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जिस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रखी है। और ये HDR10+ का नेटफ्लिक्स पे कंटेंट आपका रन करवा देता है। और मैंने जितना कंटेंट देखा इसके अंदर, सामने से देख लिया, क्रॉस देख लिया, एट द एंड आप आराम से इसके अंदर कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। मल्टीमीडिया वाला काम हो गया। आउटडोर ब्राइटनेस भी चेक करी, थोड़ी सी कम लगी, पर यहाँ पर मैं कहूंगा एकदम सही तरीके से काम करती है। यह सो अपना 3.5 इंच का गड्ढा तो नहीं आता, बट स्पीकर का आउटपुट सुनो। तो भाई ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर आता है, और 15,000 की प्राइसिंग से अगर जज करूंगा तो भाई अच्छे निकल कर आते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। बाकी सॉफ्टवेयर वाली जो बात निकल कर आती है, इसके अंदर एंड्रॉइड 11 का ही सेटअप है, बाद में इस पे कोई अपडेट आई नहीं है। वैसे तो बोला था ऐसे एंड्रॉइड 12 की अपडेट आएगी, बट मुझे नहीं लगता अब क्या आएगी, अब तो आने से रही, वरना आनी तो कब की आ जाती। और जो लास्ट एंड्रॉइड का सिक्योरिटी अपडेट आया था ना, वो भाई 2022 मई का आया था, उसके बाद में इस पर कोई अपडेट आई नहीं है। तो एक बात अच्छी भी है, सच बोलूंगा, क्योंकि इसमें ना ऑक्सीजन ओएस मिलता है, वरना आज के टाइम के जो OnePlus 11, मतलब जो मैं अभी आज जब वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ ना, तो आज ही OnePlus 11 लॉन्च हुआ है वैसे, तो उसमें रहना ऑक्सीजन ओएस बोलने के लिए, बट होता वो कलर ओएस ही है। मतलब समझ के चलो, Realme का जो कलर ओएस आता है या फिर Oppo का जो कलर ओएस आता है, वो बेसिकली उसके अंदर आ जाता है। तो ऑक्सीजन ओएस बस वो नाम के लिए होता है, तो इसके अंदर लेकिन वो ट्रू ऑक्सीजन ओएस आता है, तो जो काफी फ्लूइड एक्सपीरियंस निकाल के देता है। और मेरे हिसाब से वही एक रीजन है जो अभी तक इस फोन को मस्त मक्खन चलवा रहा है, वरना तो भाई खत्म हो सकता था फोन, इतना समझ के चल लो भाई। बाकी देखो कैमरा मॉड्यूल जो आते थे ना, मतलब जो सेटअप आते थे ना भाई, तीनों ही काम के थे, कोई फालतू के कैमरा सेटअप, मतलब मैक्रो फैक्रो का कोई ऐसा झंझट ही दे नहीं रखा था। मेन 48 MP का कैमरा था, फिर अपना 16 MP का अल्ट्रा वाइड आता था भाई, 16 MP का। आज के टाइम पे देखोगे तो 8 MP अल्ट्रा वाइड देके भाग जाते हैं ब्रांड्स। और इसके बाद में 12 MP का टेलीफोटो लेंस है भाई, मतलब पोर्ट्रेट में आपको काफी मस्त फोटो मिल जाएगी, जो 2x तक ऑप्टिकल जूम करती है। और सेल्फी तो चलो 16 मेगापिक्सल की है। अभी मैंने इसके अंदर कुछ ट्राई आउट करके देखे सैंपल, और मैं इसे ना आज के टाइम के हिसाब से जज करूंगा तो कहूंगा कि यस, थोड़े से अलग आते हैं फोटो, बट अगर आप अंडर 15,000 के हिसाब से समझ के चलोगे ना, तो आपको जो फोटो का एक्सपीरियंस है, मैं तो कहूंगा अच्छा देखने मिलेगा, क्योंकि 15,000 के हिसाब से ऐसे कैमरा मॉड्यूल का सेटअप नहीं मिलने वाला है भाई आपको। तो इस फोन के जो फोटोज है लिटरली बहुत ही प्यारे निकल कर आते हैं। और रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर, तो 4K एट 60 FPS में कर सकते हो रिकॉर्डिंग वगैरह, और अपना 1080p 30 FPS पर फ्रंट फेसिंग कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। एट द एंड मेरा क्या निकल कर आता है, क्या आपको 2023 के अंदर OnePlus 7T भाई ग्रैब करना चाहिए? न्यू तो नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स आपको सेकंड हैंड ही मिलने वाला है, लोकल मार्केट से या फिर कोई रिफर्बिश ब्रांड से। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल क्लियर कट आंसर दे देता हूं कि आपको 15,000 रुपीज में आज के टाइम पे ऐसे फोन नहीं मिलने वाले हैं। मतलब ओके फोन आ रहे हैं आज के हिसाब से, अगर पकड़े चल लो, क्योंकि आज के टाइम पे देखो डॉलर का प्राइस का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, उसकी वजह से फोन की जो प्राइसिंग है वो ज्यादा हाइक हो चुकी है। ऑफ कोर्स ये फोन जब आया था तब 15-16 में तो बिल्कुल नहीं आया था, तभी आया था मेरे हिसाब से 30,000 के ऊपर ही चला गया था। अगर आपको लोकल मार्केट वगैरह से मिलता है तो आप आराम से इस फोन को देख सकते हो, और जो बेस्ट प्राइसिंग 15,000 के नीचे, डिपेंड करेगा कंडीशन कैसी है। और हाँ, ये जानना चाहते हो कि ये फोन की गेमिंग 2023 में कैसी होगी एकदम डिटेल के साथ में, तो वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्लिक करके पहुंच सकते हो। बाकी मिलेंगे हम लोग और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।